कटहल की सब्जी बहुत लोगों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, पर जब भी वो बनाते हैं तो कटहल के अंदर तक फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं जाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कटहल की सूखी सब्जी बनाने की बहुत आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके की अंदर तक बिल्कुल फ्लेवर का पता चलता है। चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो कटहल लिया। कटहल को मैं बाजार से ही कटवा कर लेकर आई थी। अब हमने इसको 3 से 4 बार बिल्कुल साफ पानी से धो लिया है। अब हमने गैस पर प्रेशर कुकर रखा है और उसमें हमने 2 गिलास पानी डाला। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। एक मैंने तेज पत्ता डाला है, एक छोटा टुकड़ा मैंने इसमें दालचीनी का डाला है, 3 मैंने इसमें लौंग डाली है, इसके साथ ही 3 ही मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। खड़े मसाले पानी में डालने से जो इसका फ्लेवर है वो कटहल के अंदर तक जाता है। सभी खड़े मसाले डालने के बाद अब मैंने 1 छोटी चम्मच इसमें नमक डाला है, आधा छोटे चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। इसके साथ ही जो हमने कटहल को काट कर रखा था उसे भी हम पानी में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था। सारी कटहल को हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसे 1 विसल आने तक के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। बिल्कुल 1 विसल आने तक ही हमें इसे बॉईल करना है, इससे ज्यादा इसको हमें नहीं बॉईल करना। ये देखिए प्रेशर कुकर की लिड लगाकर मैंने इसको 1 विसल आने तक के लिए रख दिया था। अब 1 विसल आने के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए तब हम इसे खोल लेंगे और खोलकर ये देखिए मैं आपको इसको चेक कर दिखा रही हूँ कि जो कटहल है उसके अंदर तक बिल्कुल जो हमारे मसाले हैं उनका फ्लेवर कटहल के अंदर तक चला जाता है। और ये देखिए कटहल को मैं आपको कट भी करके दिखा रही हूँ कि कटहल जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और इसके अंदर तक मसालों का फ्लेवर जा चुका है। अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने 1 छोटी कटोरी मस्टर्ड ऑयल डाला है। इसे आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। ऑयल को हमने बिल्कुल अच्छे से पहले गरम कर लिया था। ऑयल जब गरम हो जाए तब जो हमने कटहल को बॉईल करके रखा है उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम बिल्कुल अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें पकाएं, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और हल्के गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाती है। कम से कम 3 से 4 मिनट का आपको इनको फ्राई करने में टाइम लगेगा। अगर आपको लगे कि कटहल ज्यादा है तो आप इन्हें 2 बारी में भी फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ आधा किलो कटहल थे, मैं उन्हीं को इसमें बना रही थी, तो इसलिए ये 1 बारी में भी आसानी से कढ़ाई में फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद कटहल बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ये हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के और क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेंगे और जो हमारा बचा हुआ ऑयल है उसी में हम और एक्स्ट्रा ऑयल मिक्स करके इसको गर्म कर लेंगे। आधा कटोरी के करीब मैंने दोबारा से इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। कटहल बनाने में थोड़ा सा ज्यादा मस्टर्ड ऑयल का यूज होता है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें 1.5 चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच मेथी दाना डालेंगे, 1 चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाली है। इन सभी चीजों को डालने के बाद अब हम इसमें 1 चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने 1 सूखी लाल मिर्च भी इसमें डाल दी है। अब मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली थी, जिसको कि मैंने स्लाइस पे पतला पतला कट कर लिया था, उसे भी हमने कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में डालने के बाद अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए लगातार चलाना है। ये देखिए प्याज हमारे हल्की गोल्डन ब्राउन कलर की और अच्छे से पक चुके हैं। अब मैंने 3 टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार कर रखी थी, उसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। टमाटो प्यूरी को कढ़ाई में डालने के बाद अब हम इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हाई करके कम से कम इसे 1 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। 1 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, इसके साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। आप गरम मसाले की जगह किचन किंग मसाला भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी देगी मिर्च पाउडर डाला है, जिससे कि इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर आता है। सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसे टमाटर और प्याज के पेस्ट के साथ मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसे लगातार कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए चलाते रहेंगे। मसाले को हमें जब तक पकाना है जब तक कि उसमें अच्छे से ऑयल रिलीज ना हो जाए। और ये देखिए पकाते पकाते कम से कम 3 से 4 मिनट का मुझे टाइम हो चुका था। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने मसालों को पकाया था, जिससे कि इनका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब जो हमने कटहल को फ्राई करके रखा था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। डालने के बाद सभी मसालों के साथ हम कटहल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार इसे 1 मिनट तक के लिए चलाते रहेंगे, जिससे कि मसाले जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से कटहल
कटहल के साथ मिक्स हो जाए। कटहल के साथ सभी मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जिस मिक्सी के जार में हमने टमाटो प्यूरी बनाकर तैयार की थी उसी में आधा कटोरी पानी डालकर इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। डालने के बाद पानी को बिल्कुल अच्छे से हमें सभी चीजों के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम कटहल को ढककर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। बीच बीच में मैं 1 से 2 बार इसे चला दूंगी जिससे कि ये बिल्कुल भी कढ़ाई में नीचे नहीं चिपकेगी और अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद मैं इसको एक बार चलाकर चेक कर रही हूँ। कटहल जो है उसको कम से कम हमें 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से अच्छे से पकाना है। 1 चम्मच कटहल में मैंने घी डाल दिया है और घी डालने के बाद अब मैं इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए लगातार चलाती रहूंगी। या ये समझ लीजिए कि हमें कटहल को अच्छे से भूनना है। जितना आप कटहल को अच्छे से भूनेंगी उतना ज्यादा जो कटहल के अंदर तक फ्लेवर है वो अच्छे से चला जाएगा। देखिए अब मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक चलाया था। चलाने के बाद वापस से मैंने इसे ढक दिया। 1 से 2 मिनट बाद अब मैं कटहल को चेक कर रही हूँ और ये देखिए कटहल बिल्कुल अच्छे से अंदर तक पक चुकी है। मैं आपको एक कटहल को चेक भी कर दिखा रही हूँ कि ये कितनी ही आसानी से ये देखिए कट रही है। कटहल में बिल्कुल भी अब कच्चापन नहीं है। कटहल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऊपर से चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसे भी हम कटहल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को भी कटहल बनाना मुश्किल का काम लगता है तो एक बार मेरे इस तरीके से कटहल की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। ये देखिए कटहल को मैं आपको चेक कर दिखा रही हूँ कि कटहल अंदर से भी कितनी अच्छे से पक चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब गर्मा गर्म हमारी कटहल बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसे पराठों के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे रोटी पूड़ी किसी के भी साथ सर्व कीजिए। सबके साथ ही खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप भी मेरी इस ड्राई कटहल की सब्जी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।